जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका गुरुजी ज्ञान क्लासेस फॉर यू में। तो साथियों, आज की वीडियो है आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। तो साथियों, 2021 में प्रवक्ता की स्क्रीनिंग परीक्षा हुई थी उत्तराखंड में, और उसमें खंड 5 में हिंदी से आए हुए क्वेश्चन हैं और उन्हें देखते हैं हम आज सटीक आंसर के साथ। तो साथियों, शुरुआत करते हैं। पहला, तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है कि नस्वर शब्द का विलोम है। तो नस्वर का जो विलोम हो जाएगा साथियों, जो नस्वर का जो अर्थ नस्वर शब्द का जो विलोम हो जाएगा, पहला ही राइट हो जाएगा। नस्वर का विलोम होता है शाश्वत। शाश्वत। सेकंड क्वेश्चन देखें अगला। यथेष्ट शब्द का विलोम है। पर्याप्त है, पूर्ण है, कम है, इच्छित है। तो यथेष्ट शब्द का जो विलोम हो जाएगा साथियों, यथेष्ट मने होता है ज़्यादा, तो उसका विलोम हो जाएगा कम। यथेष्ट मने होता है ज्येष्ठ या इस टाइप से, तो यथेष्ट शब्द का विलोम हो जाएगा कम। अगला क्वेश्चन देखें। संयोग शब्द में किस उपसर्ग का योग है? संयोग, तो समधन योग हो जाएगा। समधन, समधन योग, समयोग, संयोग का तो ये हलंत के साथ आएगा साथियों। तो इसका सटीक ऑप्शन होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी। संयोग शब्द का में उपसर्ग क्या होगा? तो सम हो जाएगा, सम, हलंत के साथ। अगला क्वेश्चन है, किस शब्द में अनु उपसर्ग का योग नहीं है? अनुकंपा, अनुच्छेद, अनुज्ञा, अनभिज्ञ। देखिए, इन तीनों में अनु उपसर्ग है। जो अनभिज्ञ है ऑप्शन नंबर डी, इनमें अनु उपसर्ग का उपयोग नहीं किया गया है। तो अनभिज्ञ शब्द में अनु उपसर्ग नहीं है, बाकी तीनों में है। बढ़ते अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन आपके सामने कि गमन शब्द में कौन सा प्रत्यय है? साथियों, जो प्रत्यय होते हैं वो पीछे से लगते हैं। शब्द के पीछे से जो उच्चारण करते, गमन, तो अन आ रहा है ना, मन तो है नहीं, उन नहीं, न, तो अ, पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा अन। गमन शब्द में प्रत्यय हो जाएगा गमन, अन हो जाएगा अन। अगला क्वेश्चन देखें 36। जानकार शब्द में कौन सा प्रत्यय है? जानकार। अभी हमने बताया कि जो प्रत्यय होते हैं वो शब्दों के पीछे से लगते हैं और उच्चारण करना पड़ता है। तो जानकार, तो साथियों यहाँ पे कार प्रत्यय हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये देख सकते हैं कार, जानकार, तो कार यहाँ पे प्रत्यय हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट है। अगला क्वेश्चन देखें। कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है? देखिए, यहाँ पे शुश्रूषा, शुश्रूषा लिखा है। ये बहुत ही बार पूछा जाता है साथियों, 100% बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। हर बार पूछा जाता है ये शब्द, और इसमें लोग गलती कर बैठते हैं। तो यहाँ पे वर्तनी हमें शुद्ध देखना है कि किस कौन सी वर्तनी शुद्ध है। बस साथियों, यहाँ पे आपको छोटी सु और बड़ी इस तरह से जो ये वाला शब्द है, पहला वाला शुश्रूषा, श्रुशूषा, जो ये है ये शुद्ध शब्द है। छोटा और बड़ा और इस तरह से देख लेना आप। तीनों शब्द एक जैसे ही लिखे हैं। लास्ट वाला तो वैसे ही गलत है, ये और ये, बी और सी। लेकिन सी और ए में से आपको ध्यान रखना है कि किस तरह से लिखते हैं शुद्ध वर्तनी। अगला क्वेश्चन है, कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है कह रहा है? शुद्ध आपको छांटना है। तो साथियों, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध क्या होगा यहाँ पे? वर्तस्य, वर्त्य, या वर्षा, या वर्तस्य। तो शुद्ध शब्द हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, वर्तश, वर्तय, वर्तय करके, ये वाला ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है। अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध शब्द है? एक बकरी, दो भेड़ तथा कई गायें चर रही थी, ये बिल्कुल गलत है। एक बकरी, दो भेड़ तथा कई गायें चर रही थी, ये भी गलत है। एक बकरी, दो भेड़ें तथा कई गायें चर रही थी, ये गलत है। ऑप्शन नंबर डी को पढ़ो आप ध्यान से कि एक बकरी, दो भेड़ें तथा कई गायें चर रही थी। गाय, गाय तो होगा नहीं, गाय गलत लिखा। कई है तो गायें आएगा बिल्कुल। तो एक बकरी, दो भेड़ें तथा कई गायें चर रही थी, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल शुद्ध है, राइट आंसर है। अगला देखिए, कलेजे पर पत्थर रखना। देखिए साथियों, मुहावरे का अर्थ क्या है? बोझ उठाना, जी कड़ा करना, दिखावा करना, साहस दिखाना। तो साथियों, इसका ऑप्शन आपको आंसर देना है कि कलेजे पर पत्थर रखना, समझ सकते हैं आपको। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? बिल्कुल ऑप्शन आपको राइट दिखाना है कि कलेजे पर पत्थर रखना। समझते हैं आप कि मतलब बड़े दुख में है तो पत्थर रख रहा है अपने कलेजे में, तो इसका अर्थ हो जाएगा बोझ उठाना, जी खड़ा करना, दिखावा करना, साहस दिखाना। तो आपको आंसर देना है साथियों इसका कमेंट सेक्शन में। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि अंधा क्या चाहे दो आंखें। लोकती का अर्थ है कि जो अंधा है, अंधा क्या चाहे दो आंखें। लोकती का जो सटीक आंसर है साथियों, हम पहले ऑप्शन के साथ जाएंगे। बिल्कुल, आदमी वही चाहता है जिसकी उसे अधिक आवश्यकता होती है। बिल्कुल पहला ऑप्शन राइट है। अगला देखें, सजन शब्द का सही संधि विच्छेद है।
तो सज्जन शब्द को हम किस तरह से लिखेंगे, यहाँ पे 4 ऑप्शन है साथियों, देखिए आप आंसर फटाफट। सद सज सत, सत जन, सत धन जन हो जाएगा, हलंत के साथ ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाता है। सज्जन शब्द का सही संधि विच्छेद करेंगे तो सत धन जन, हलंत के साथ सत पे हलंत आएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस शब्द में बहुव्रीहि समास की समास है, मीन्स पीला है अंबर जिसका अर्थात भगवान कृष्ण, तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, पीताम्बर। पीताम्बर में साथियों बहुव्रीहि समास है, पीताम्बर, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, महात्मा शब्द में कौन सा समास है, महात्मा। देखिए साथियों, महात्मा में आपको इस तरह से भी याद रख सकते हैं, महात्मा कर्मधारय समास, महात्मा का जो कार्य होता है धर्म कर्म की रक्षा करना होता है, तो महात्मा शब्द में कौन सा समास है, कर्म समास। और साथियों जितने भी समास हैं मैं कोशिश करता हूँ अगली वीडियो में कि किस तरह से समास बनाते हैं या इनकी क्या पहचान होती है। अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक शब्द में कौन सी संधि है, प्रत्येक, ये बहुत बार पूछा जाता है, तो साथियों बिल्कुल याद रखना है, प्रत्येक में यण संधि है, यण संधि, प्रत्येक शब्द में यण संधि है। और इसकी ट्रिक, प्रत्येक में यहाँ से ऐसे यौ है तो यौ से यण याद रख लेना है, प्रत्येक शब्द में कौन सी संधि है, यण संधि है। जिसके हृदय में ममता नहीं है, वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द है, मतलब जिसके हृदय में ममता ही नहीं है, तो साथियों उसको क्या बोलेंगे हम, निर्मम बोलेंगे, निर्मम, निर्मम बोलेंगे कि जिसके हृदय में ममता ही नहीं है, तो उसके लिए एक शब्द होगा निर्मम। निर्दय, निर्कुंस, निष्ठुर ये अलग चीज़ें हुई। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, अगोचर शब्द के लिए उपयुक्त वाक्यांश है, अगोचर मीन्स अगोचर, इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जिसका ज्ञान इंद्रियों से संभव ना हो, मतलब अगोचर उसे कहते हैं कि जिसका ज्ञान इंद्रियों से संभव ना हो, उसके लिए एक शब्द का प्रयोग किया जाता है, अगोचर। अगला क्वेश्चन है साथियों आपके सामने 2021 का लेक्चरशिप का एग्जाम है, का पेपर है, मत्स्य शब्द का तद्भव क्या होगा। साथियों जो मत्स्य है ये तत्सम शब्द है, और इसका जो तद्भव शब्द होता है वो क्या होगा, मछली। बिल्कुल शुद्ध शब्द जो होते हैं और जो संस्कृत के शब्द होते हैं वो मत्स्य इस तरह से होते हैं, तद्भव थोड़ी हिंदी में होते हैं, तो मत्स्य शब्द का तद्भव हो जाएगा मछली। अगला क्वेश्चन है साथियों, फूल शब्द का तत्सम रूप है, फूल, अब फूल का क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही है, फूल शब्द का तत्सम हो जाएगा, संस्कृत में हो जाएगा पुष्प, पुष्प माने फूल, अब पुष्पम या पुष्प ये तत्सम शब्द है, संस्कृत का शब्द है। और आज का आखिरी क्वेश्चन साथियों, 50 क्वेश्चन, हिंदी के लगभग 20 क्वेश्चन आएंगे स्क्रीनिंग परीक्षा में, कुछ इसी तरह से क्वेश्चन आएंगे आपको। धनु शब्द का पर्यायवाची है, तो धनु शब्द का पर्यायवाची हो जाएगा वित्त धन अर्थ, ये तो नहीं होगा, कोदंड हो जाएगा। देखिए कुछ क्वेश्चन बड़े टफ रहते हैं लेकिन इनको याद करने पे आसान लगते हैं साथियों। तो धनु शब्द का पर्यायवाची क्या है, कोदंड, कोदंड है। तो ये हो गए आपके हिंदी से संबंधित 20 क्वेश्चन, और इससे पीछे जो स्क्रीनिंग 2024 के मैंने 100 क्वेश्चन पहले ही करा दिए थे, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मिलते हैं साथियों अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, नमस्कार।